आज है खरना यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन। खरना जो होता है वो छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि इस 4 दिन चलने वाले छठ के महापर्व के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। खरना जो है, खरना का अर्थ होता है शुद्धता और पवित्रता, और यह अनुष्ठान भक्तों को शारीरिक और आत्मिक शुद्धता की ओर लेके जाता है। अब बात करें कि खरना के दिन होता क्या है, तो खरना के दिन जो व्रती होते हैं यानी जो उपवास रखने वाले होते हैं वो दिन भर कठोर उपवास रखते हैं और शाम को यानी सूर्यास्त के बाद खरना की पूजा करते हैं। और इस दिन जो प्रसाद बनती है वो खीर होती है और रोटी होती है। खीर जो होती है वो नया चावल और गुड़ से बनती है, और ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए व्रती सबसे पहले अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद घर के परिजन जो होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये जो खरना का ये जो पहला कार्यक्रम होता है, इसमें सूर्यदेव और छठी मैया का मतलब आशीर्वाद प्राप्त करने का अहम भूमिका माना जाता है। खरना के दिन से ही इस कठिन महापर्व को करने की प्रति में शक्ति आती है, संयम आता है। उसी के साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि जो समाज में आपकी सोशल वेलबींग जो होती है वो भी साथ में बनती है। जैसे प्रसाद जो बनता है शाम को, वो आसपास के घरों में भी वितरण किया जाता है। साथ ही साथ जो भी छठ का कार्यक्रम है वो सभी लोग मिल के करते हैं, मतलब एकजुटता का, एकता का भी प्रतीक मतलब यहाँ पे दिखता है। साथ में जो भी प्रसाद बनता है वो प्राकृतिक उपज से ही बनता है। जैसे कि जो चावल होता है, नया चावल, उससे खीर बनती है। गुड़ होता है, वो भी प्रकृति से ही बना है। रोटी जो बनती है वो आटे से बनती है, तो भी प्राकृतिक, कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया जाता है। तो इसमें प्रकृति के भी प्रति भी प्रेम दिखता है। अगर हम शॉर्ट में समझें कि खरना के दिन होता क्या है, तो खरना के दिन जो व्रती होते हैं वो दिन भर निर्जला उपवास करते हैं। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है, जो कि खीर और रोटी होती है। उसके बाद छठ माता को ये प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रती और घर के जो परिजन होते हैं वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और इसके खरना करने के बाद ही 36 घंटे का जो ये कठिन निर्जला व्रत होता है, महापर्व होता है जो हमारा छठ का, वो शुरू हो जाता है। और ये अगले दिन यानी कि जो शाम वाला अर्घ होगा, उसके बाद जो सुबह अर्घ होगा सूर्योदय वाला, उस दिन जाके ये व्रत खत्म होता है। खरना जो है वो छठ पूजा का एक ऐसा पड़ाव है जो कि भक्तों को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से इस कठिन पर्व के लिए तैयार करता है। यह भक्ति, संयम और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो यही होता है हमारे छठ पूजा का दूसरा पड़ाव यानी कि खरना। इसके बाद आएगा हमारा संध्या अर्घ, जो कि कल होगा, और उसके अगले दिन सुबह वाला अर्घ होता है। फिर जाके हमारे इस कठिन महापर्व यानी छठ का समापन होता है।